चल रही है। तो कुछ टेस्ट हैं जो यहाँ नहीं हो सकते, उसकी रिपोर्ट बाहर जाएगी, तो उसके लिए मुझे जाना है। और आज मम्मी पापा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा फटाफट से मॉर्निंग में जाके आ जाती हूँ। तो दोस्तों ये है इंदौर का GSITS। एक वक्त था जब मैंने मन्नत मांगी थी, बहुत प्रे की थी गॉड से कि प्लीज़ मुझे GSITS इंदौर दिला दीजिए इंजीनियरिंग के लिए। 12th के बाद हमारे टाइम पे 3 लेवल हुआ करते थे, IIT, JEE, AIEEE NITs के लिए, और फिर PET होता था लोकल कॉलेजेस के लिए। तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज मुझे नहीं मिला, मैं बहुत दुखी हुई थी उस समय कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं। बाद में समझ में आया कि 2 साल बाद ही पापा की बहुत तबीयत ख़राब रहने लगी थी, तो मेरी ज़रूरत थी उस समय पापा की, शायद इसलिए मुझे इंदौर नहीं भेजा, क्योंकि भैया दीदी दोनों ही बाहर जा चुके थे, मैं अकेली पापा मम्मी के पास रहती थी। तो हर चीज़ की कोई वजह होती है, हम उस समय नहीं समझ पाते हैं। मेरे भैया ने इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज से की, दीदी ने नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से की, तो मेरा भी सपना था मैं भी हॉस्टल में रहूँगी गवर्नमेंट कॉलेज में, नहीं हुआ उस समय। ठीक है, अब मैंने थोड़ी ना सोचा था आज जो मैं टेस्ट करवाने जा रही हूँ वो मुझे जाना पड़ेगा इस तरीके से। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम चल रही है वो अभी मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि गलत शब्द या गलत चीज़ें मेरे ऑरा में भी एंटर हो। मैं नेगेटिव बातें नहीं करना चाहती, इतनी मुश्किल से सब पॉजिटिव हुआ है भगवान की कृपा से। लेकिन बहुत हेक्टिक दिन जा रहा है, अस्पताल में भाग दौड़ इधर उधर, देखते हैं क्या होता है। और रचना जैसा आपको पता है हॉस्पिटल गई है, उसको जो भी प्रॉब्लम वो दिखाएगी, बताएगी आके आप लोगों को, अगर बताना चाहेगी तो। इन लोगों को हम नहला देते हैं, खासकर गीत को देखो इधर क्या हो रहा है, गीत इधर देखो चेहरा क्या हो रहा है, गीत सीधे आओ ना बेटा इधर, गीत देखो क्या हो रहा है, ये पूरा चेहरा ख़राब हो गया है, ये पता नहीं क्या चीज़ है यार। घमोरियाँ थी मगर घमोरियाँ बदल गई हैं, क्या हो गया मुझे लगता है डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। तो अभी बज रहे हैं 11:30 12 बजने वाले हैं, झाड़ू पोछा हो गया है और अब इनको नहला देते हैं, है ना। दोनों की हालत बहुत गंदी हो रही है, गर्मी नहीं है, गर्मी मतलब क्या, लाइट नहीं था हमारे, तो इन्वर्टर है तो पंखा चल रहा था, मगर पानी नहीं था, तो अब हम लेट नहाएंगे। चलो ये क्या कर रहे हो, पाउडर निकलता हो, नाई नहीं करने का खेलेंगे, नाई नहीं करो, पहले नाई नहीं करेंगे, चलो आओ कपड़े उतारो, चलो छिच्ची करी, चेक करो छिच्ची, चेक करो छिच्ची करी, हाँ खुद से नहाएंगे चलो। दोस्तों मेडिकल का काम, हॉस्पिटल का काम बड़ा वो होता है, मैं परेशान हो गई यार, सच में परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों टेस्ट वगैरह हो गए हैं, अभी मेरी मेडिसिन चल रही है। 2 महीने से कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैम को थोड़ा कुछ चीज़ों को लेकर डाउट था, तो कुछ और टेस्ट उन्होंने बोले थे, उसके लिए मैं आई थी। और मैं मालवीय जी अकेले आई थी ताकि परेशान ना हो बच्चे भी, मालवीय जी संभाल रहे हैं बच्चों को, उन्हें भी ऑफिस जाना है। तो घर पहुँचते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं तो तैयार हो गया, बच्चे नहा लिए हैं, मगर 1 बज गया, अब मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। मेरे ऑफिस में आज मीटिंग है, काम है, बहुत सारे काम है, ऐसे काम है जो कि मुझे कल इन्फॉर्म नहीं किया था उन लोगों ने, आज रख लिए हैं, है ना। नहीं तो मैं उसके हिसाब से प्लानिंग करता, रचना को नहीं जाने था, मगर मुझे अब मजबूर जाना पड़ेगा। क्या हुआ, मम्मी गिर गई? हाँ धो गई मम्मी, क्या है तो आराम से काम करो ना, जल्दी क्या, रचना मम्मी नहीं रहती तो रचना नहीं रहती, मम्मी थोड़ा ज़्यादा वो करती हैं, उम्र के हिसाब से धीरे करना चाहिए। गिर गए, हालांकि कुछ लगी नहीं है, पैर फिसला है यार, सुबह से बहुत ज़्यादा माथा फोड़ी हो रही है ना। मैंने इनको कुछ भी दो, पूरा घर गंदा करते हैं लोग, पूरा घर गंदा। देखो अभी झाड़ू पोछा सब हुआ है, वही पानी हाथ में, देखो ये गिराएंगे फिर, अब खुद को डांटो भी तो, पानी नहीं पीते और गिराते नहीं। क्या हुआ फिर? हाँ तो परेशान तो होनी, अकेले जाने ही नहीं था, हमने कहा था साथ चलते हैं। मम्मी हॉस्पिटल से आई ना तो दूर हो जाओ, मम्मी को कपड़े बदल के आने दो पहले। मम्मी क्या बना रही हो? अब भी तो शुरू कर रही है वो। दोस्तों 1:15 हो गए, अब मुझे जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। मैं आ गई हूँ, मैं फटाफट नहा हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल से आके फिर बच्चे हैं ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बस आप प्रे कीजिएगा, टेस्ट बहुत वो था, थोड़ा सा नहीं हो कुछ भी, क्योंकि पता नहीं डर तो लगता है। और मम्मी पापा आने वाले, मैं आधी प्रिपरेशन करके गई थी, मम्मी को जाके खाना बनाना है। दवाई बोला था उन्होंने, जाते से खा लेना। तो फटाफट से अभी तो बच्चों के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। आलू की सब्ज़ी बनी है, मसाला एक्स्ट्रा बनाया था मैंने, अब दूसरी सब्ज़ी कोई सी बनाएंगे, मम्मी पापा आ जाए।
दाल चावल रोटी सब्जी सब बन गई फटाफट। और मैंने जल्दबाजी में गलती से 2 आयरन की टैबलेट ले ली, क्योंकि मेरी ऑलरेडी मल्टीविटामिन्स चल रही थी, मैम ने लिखी थी। तो जल्दबाजी में फॉलिक एसिड कन्फ्यूजन में जल्दी करने में 2 ले ली। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। मालवी जी तो ऑफ़िस चले गए थे, बहुत ही अर्जेंट काम है उनको ऑफ़िस में। और यहाँ मैं फटाफट मम्मी को मैंने दिया था खाना कि बच्चों को खिला दें, और हम मम्मी और मैं दोनों ही खिला ही रहे थे। इतने में पापा मम्मी आ गए, तो वो सामान वगैरह लेकर आते हैं कुछ मालवी जी के यहाँ बोलते हैं, मतलब हमारे लिए घर का, लाइक कभी थोड़ा आटा ले आते हैं या दाल चावल जो घर में उगती है वो ले आते हैं। तो वही सब मैं लेके आ गई थी। और आज मैं घर पे नहीं थी तो वाटर की कैन मिस हो गई, सही टाइम पे बाहर नहीं रखा, तो वो पानी नहीं है आज। मम्मी पापा आए, बैठे, फिर उन्होंने कहा खाना बना के, वो लोग खा लेकर आए थे और रास्ते में उन्होंने खा लिया। ऐसा करते नहीं है, उन्हें घबराहट होती है, जितना मैं समझती हूँ लेके नहीं जाते, पर पता नहीं आज खाना क्यों उन्होंने खा लिया। मैंने तो सब तैयारी करके रखी थी, अब ज़्यादा देर भूखे भी नहीं रह सकते, इसीलिए शायद उन्होंने घर से तैयारी करके रखी होगी। रीत में दादी आ गई, दादी दादू आ गए। दादी जाओ बात तो करो, जैसे तो कर लो। मोती नहीं आई इस बार। क्यों? मोती की तबीयत आजा, बुला रही दादी। नहीं है, तबीयत ठीक नहीं, इसलिए नहीं आई। आजा बात तो करो। आ गई है, मगर मम्मी से मिल नहीं पाया हूँ, और यहाँ पे मौसम बहुत गंदा हो गया और काम था ऑफिस में, अभी फिनिश हुआ। मम्मी से बात भी नहीं, ठीक है आराम करे होंगे, शाम को मिलते हैं मम्मी से। देखो हालत, हेलमेट पहन के ऐसी हालत हो जाती है हमारी। अब बाल सही करो, चलते हैं एक और मीटिंग इसके बाद, फिर आपसे मिलते हैं। उतरे नीचे सोफे पे तो बैठो। क्या हुआ? खाना खाओगे? कोई भी आता है, ये दोनों ऐसे ही करते हैं, जब देखो तब चिपके रहेंगे, मैं कुछ भी नहीं हिल ना पाऊँ। बेटा गए, दादू गए कमरे में गए, नीचे उतर रहा। मीत जाओ, नानी बुला रही, जाओ नानी बुला रही। तो मालवी जी को भी आज इम्पोर्टेंट ही जाना था। सब मैंने आके खाना वाना बनाया, वो मम्मी पापा तो खा ही नहीं रहे। ये लोग मेरी जान खा रहे हैं, मुझे ऊपर आना पड़ा, बैठ ही नहीं पा रही। पापा सोने गए अंदर कमरे में, बहुत जान खाते हैं यार ये लोग मुझे। कौन आया? दोस्तों गीत कह रही ऐसे करो, मैं करूँ, आप कैमरा पकड़ोगे? हाँ। लो पकड़ो। और फ्रेंड्स शाम को फिर हमारे इंदौर में हो गई झमाझम बारिश, तो हम बना रहे हैं दादा दादी के लिए प्याज के पनीर के पकोड़े। और पकोड़े बनाते बनाते ही सडनली देखिए कौन आया और क्या क्या हो गया हमारे घर में। हाँ तो अब कर लो। लो मैं गेट लगा रहा हूँ, चलो। कौन आया, कौन है? रचना देख तो कौन आया है? कौन आया है? खोलो। 1 2 3 तो कौन आया है? कौन आया है? खोलो। 1 2 कौन है ये? ये नहीं पहचानता। किसकी मम्मी है? मम्मी की मम्मी है, तो ये किसकी मम्मी है? चंद्र की मम्मी है। फिर किसकी मम्मी है? पापा की? तीनों कौन है? तो दोस्तों घर आ गए और बेगम बना रहे हैं सास और ससुर के लिए भजिए, पनीर के भजिए और प्याज के भजिए। तो आओ उनको सर्व करते हैं, देखते हैं मम्मी और पापा कैसे लगते हैं।
तो पता नहीं, आज के दिन बहुत भागा दौड़ी वाला रहा है, रचना के लिए, मेरे लिए, सभी के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हुई। रचना कुछ बता भी रही हॉस्पिटल में क्या हुआ है, कुछ सीरियस है ना। तो उसके बारे में कल आने वाले वीडियो में बात करेंगे। हाँ, तो उसके आने वाले वीडियो पता करेंगे। तो सीरियस तो है, मगर आपने हमें देखा होगा कि हम कितनी भी सीरियस हालात में अपना सिचुएशन को कंट्रोल रखते हैं। कभी कभी हो जाता है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमारे को काम रखते हैं। क्योंकि तो ये था कि बहुत ही छोटी बच्चे परेशान करते थे, रोना आ जाता है, और बड़ी सिचुएशन में हम अपने आप को हैंडल करते हैं। हाँ, तो ऐसा ही होना चाहिए। बड़ी बड़ी सिचुएशन को काम होके ही हैंडल किया जाता है। छोटे में ठीक है, चलो बच्चे आ गए, खाने का मन है दोनों का, तीनों का। तो भैया क्या हो गया, लो पापा जी के लिए तो सब मम्मी साथ में खा लेना ना, तो साथ में खा लो ना। ये चटनी खा के देखना, अच्छी लगे तो ही खाना, नहीं लगे मत खाना। फिर भजी भजी खा लेना, गरम गरम है वो। रचना सुबह गई थी तो उससे पहले तैयारी कर गई थी खाने की पूरी। आलू उबाल गई थी। पनीर के हैं और प्याज के हैं। ये धनिया पुदीना की चटनी अच्छी है, ठंडी है वो, फ्रिज में है। कैसा है, बढ़िया। पापा के सारे मुँह में छाले हैं, तो चटनी से मत खाओ, ऐसे खाओ। ज़्यादा तीखे नहीं बनाए क्योंकि बच्चे खाते हैं ना, तो छाले में दिक्कत। मम्मी को भी ला देते हैं, मम्मी को भी दे दें। दोस्तों मम्मी पापा आते हैं तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। और आज का वीडियो यहीं तक है, और भी बातें होंगी जो आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगी, पर मैं इसको यहीं तक रोक रहा हूँ। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि और ज़्यादा नेक्स्ट कंटेंट लेके आएँ, और रचना के बारे में जो भी है आपके आने वाले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। आप हमारी फैमिली है, अगर एक डिसीजन पे पहुँच जाएँ तो हम आपको बताएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर व्यूज़ हम कुछ भी हंगामा बना दें। हम कर सकते हैं ऐसा, बहुत आसान है, पर अभी नहीं कर रहे हैं। मजाक मस्ती बात अलग है, मगर सीरियस मुद्दों पे ऐसा कुछ नहीं। तो बाय, अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा लग रहा हो तो पता ही क्या करना है। ऐसा हर सब्सक्राइबर हर यूट्यूबर बोलता है, जरूरी तो नहीं है हम बोलें, फिर भी सब्सक्राइब कर देना। जय माता।